हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 गणित के अभ्यास 1 जे के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इस चैप्टर के केवल 3 से 4 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत पता लगा लेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या अगर दशमलव में बदलते हैं तो शांत परिमेय संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए कॉपी पे समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है 11/3, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन को हमको दशमलव के रूप में बदलने को मिले तो क्या करना चाहिए, हर का भाग अंश में दे देना चाहिए। यानी 3 का भाग देंगे 11 में। किस में देंगे, 11 में। तो 3 तिहाई 9, यहाँ 2 बच गया, दशमलव जाएगा 0 आ जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 यहाँ बच जाएगा, दशमलव लगा है तो फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक 18। यानी 11/3 को अगर दशमलव परिमेय संख्या में बदलें तो क्या आएगा, 3.66। क्या आएगा। और क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी बार करेंगे, अगर 6 बार ले गए, यहाँ 18 हुआ तो फिर 2 आएगा, फिर ले जाएंगे, तो ये बार बार संख्या रिपीट होगी, इसलिए हम 6 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, बार लगाने का मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। ये अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है दशमलव वाली। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग 17 में देंगे। 5 का भाग किस में देंगे, 17 में। जब भी दशमलव में बदलने मिले तो हर का भाग अंश में दे देते हैं, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दे देते हैं। तो 5 तिहाई 15, 2 बढ़ा, दशमलव जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, देखिए ये कट गया। ये इसका अगर 17/5 को दशमलव में बदले हैं तो आंसर क्या आया है, 3.4। और ये शांत परिमेय संख्या है। क्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तुरंत कट गया। जो ना कटे, बार बार रिपीट होता रहे, या एक ही अंक या तो रिपीट होता रहे या अंकों का समूह रिपीट होता रहे, उसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। लेकिन ये कट गया इसलिए इसे अशांत नहीं कहेंगे। अब 6 का भाग हमको 19 में देना है, क्योंकि इसे भी दशमलव में बदलना है। तो लिखेंगे 19 भागा 6, 6 से भाग देंगे, 6 तियाँ 18, यहाँ 1 हो गया, दशमलव जाएगा 0 हो जाएगा, 6 कम 6, यहाँ घट के 4 हो जाएगा, दशमलव लगा इसलिए 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, 6 छक्के 36। ठीक है, 6 छक्के 36। अब यहाँ देखिए फिर से 4 हो गया, अब दशमलव लगा फिर से 0 करेंगे तो फिर 6 छक्के 36। तो इसका आंसर आएगा सॉरी 19/6 का आंसर आएगा 3.16। अब क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे 6 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब 3/8 को हमको बदलना है तो क्या करेंगे, 3/8 को बदलने के लिए हम लोग 8 से भाग देंगे 3 में। ठीक है, तो 8 से 3 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, दशमलव लगाए तो फिर से 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो यहाँ 56 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, दशमलव लगाए फिर से 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब 3/8 क्या है, 3/8 एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, इसका दशमलव रूप आएगा 0.375, इसका दशमलव रूप आएगा 0.375। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन को भी दशमलव में बदलना है, लेकिन इसमें मैं ट्रिक बताते चल रहा हूँ कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है। आप इसका बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा कि सर ये दशमलव में तो मैं चेंज करना बता रहा हूँ, साथ में जो मेन इस चैप्टर को समझाने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया, इस एक्सरसाइज को बनाया गया, वो यह समझाने के लिए बनाया गया कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो जैसे ये पहला संख्या है, ये शांत है, मैं देख के बता सकता हूँ कि ये पूरा कट जाएगा, 4 का भाग 5 में चला जाएगा। अभी माइनस को छोड़ते हैं, केवल 4 का भाग, नहीं तो लिख लेते हैं -5, इसमें इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, अभी के लिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं बाद में कन्फ्यूजन आपको होगा, माइनस अभी हम छोड़े हैं। ठीक है, 4 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, अब दशमलव जाएगा तो एक 0 आ जाएगा, 4 दूना
8, यहाँ 2 उतर गया, दशमलव लगा है तो फिर से 0 जा सकता है, 4 पंचे 20। ठीक है, देखिए ये कट गया। कहने का मतलब है कि -5/4 को अगर दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना हो तो -1.25 इसका आंसर आएगा। और देखिए पूरा कट गया, इसलिए ये शांत दशमलव संख्या है। क्या है? शांत दशमलव संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -15/2 है तो केवल 15 में 2 से भाग देंगे। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ये शांत है। क्यों शांत है अभी समझा रहा हूँ। 2 सते 14, यहाँ 1 हो गया, दशमलव गया तो 0 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ 2 हुआ, दशमलव लगा तो फिर से 0 बढ़ सकता है। 2 चौक 8 में क्यों ले गया, 2 पंचे 10 तो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, एक कन्फ्यूजन पता नहीं कैसे हो गया, ये कट गया। ठीक है, यानी 2 का भाग जब 15 में देंगे तो 7.5 आएगा। माइनस लगा तो माइनस पहले लगा देंगे, -7.5। और देखिए ये भी शांत आवर्ती है, सॉरी शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि यह भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अभी -16/5, -16/5 को क्या करेंगे, -16 का भाग दे देंगे, 16 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे। अब इसको भी बता दूं तो ये शांत है, क्योंकि ये भी पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे, 5 तियाएँ 15, 1 हुआ, दशमलव गया, 0 हो गया, 5 दूना 10, कट गया। ठीक है, तो -16/5 हो जाएगा 3.2, और ये भी एक शांत दशमलव परमीय संख्या है। ठीक है, अब -5/9 ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ये पूरा नहीं कटेगा। देखिए कैसे, 5 का हमको भाग देना है, 5 में हमको भाग देना है 9 से, तो जाएगा नहीं, दशमलव जाएगा तो 0 हो जाएगा। 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया, दशमलव लगा तो फिर से 0 हो जाएगा। 9 पचे 45, फिर से वही चीज़ होगा, और ये चीज़ चलती रहेगी, कभी कटेगी नहीं। देखिए फिर से 5 बच गया। इसका मतलब 9 का भाग जब -5 में देंगे, यानी -5/9 क्या है, -5/9 एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे 0.5 और 5 के ऊपर बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मुझसे कोई मिस्टेक हुई है इसमें तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आगे से नहीं होने का गुंजाइश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहीं से आपको समझना है, क्योंकि यही समझाने के लिए एक्सरसाइज बनाया गया है। क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। किस किस संख्या को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। पहले को किया जा सकता है, दूसरे को किया जा सकता है, तीसरे को किया जा सकता है, चौथे को किया जा सकता है, और छठवें को किया जा सकता है। केवल 2/7 को नहीं किया जा सकता। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे, आप इसको लगा के भी कर सकते हैं। 4 का भाग 1 में दे के कर सकते हैं, 8 का भाग 11 में दे के कर सकते हैं। अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत। अभी चलिए समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फोर्थ वाला बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत हैं। ये हमको बताना है कि शांत आवर्ती हैं, सॉरी शांत दशमलव संख्या है, अशांत नहीं है, ये हमको बताना है। इसमें 1/4 है। दूसरा क्वेश्चन है 11/8। तीसरा क्वेश्चन है -27/4। चौथा है -33/10। और पांचवा है 2/7 है। पांचवा है 2/7, और छठा है 6/15। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसे लगाऊंगा नहीं, आपको खुद लगाना है, ठीक है। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आपको आ जाएगा। जब भी कोई परिमेय संख्या मिले हमको, और उसमें हमको शांत या अशांत बताना है। सबसे पहले समझ लीजिए शांत और अशांत क्या होता है। भाग देने पे जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं, हर में कुछ मतलब शेष फल में कुछ ना बचे। देखने के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कट गया है पूरा पूरा, शेष फल में कुछ नहीं बचा है। यहाँ भी पूरा पूरा कट गया है, शेष फल में कुछ नहीं बचा है। यहाँ भी कट गया है पूरा पूरा, शेष फल में कुछ नहीं बचा है। तो जहाँ जहाँ पूरा पूरा कट जाए वो शांत दशमलव संख्या है। क्या है? शांत है। और जो ना कटे वो अशांत आवर्ती है।
अब आप कहेंगे जब ये शांत था तो इसका नाम अशांत हो जाना चाहिए था। आवर्ती क्यों? आवर्ती का मतलब कोई संख्या बार बार आएगी, या तो कोई संख्या आएगी कि कोई संख्या का समूह आएगा लेकिन बार बार आएगा, इसीलिए इसका नाम अशांत आवर्ती पड़ा है। अब कहने का मतलब है कि 1/4 जो है ये हमारा शांत है कि अशांत आवर्ती, यही हमको बताना है। तो हम बता दिए ये शांत है। और शांत क्यों है? ये शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। क्या है? शांत है, शांत दशमलव परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड जब करेंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो ये केवल 2 में टूटेगा। और जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या के हर का गुणनखंड या तो 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, क्या हो? या तो किसी जो भी हमको परिमेय संख्या मिले और शांत और अशांत बताना हो तो उसके हर को देखेंगे, या तो उसका गुणनखंड 2 हो या 5 हो, और या दोनों हो, या दोनों हो, यानी 2 और 5 दोनों हो, तो वह क्या होगा? शांत होगा। तो पहला देखिए शांत है, क्योंकि जब 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 गुणे 2 आएगा। तो ये देखिए 2 ही तो है। ऐसे ही 11/8 का ये शांत है कि नहीं? तो ये भी शांत है। इसको देख के कह सकते हैं कि ये शांत है, शांत दशमलव संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। और मैं बताया था कि अगर हर का गुणनखंड या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो क्या होता है? वो शांत दशमलव होता है। ऐसे इसका भी -27/4, तो ये भी शांत है। सोचिए, बिना लगाए हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं इस चीज़ को जान के, ठीक है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड 2 गुणे 2। -33/10 क्या है? ये भी शांत है। क्यों शांत है ये बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। गुणनखंड का मतलब कि दी गई संख्या को ऐसे तोड़ लेना ताकि बाद में गुणा करने पे वही आए। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, और 2 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। गुणनखंड आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकाला जाता है? जैसे 8 का कोई गुणनखंड निकालने को बोला तो 8 ऐसे लिख लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, ठीक है। ऐसे ही 10 का था तो 10 का अगर निकालना होता तो 10 ऐसे लिखते, 2 से भाग देते, 2 पंचे 10, और फिर 5 से काट देते तो 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 आया है, ठीक है। तो ये शांत है। अब 2/7 शांत नहीं है, ये अशांत है। क्यों अशांत है? अशांत क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड ना तो 2 है ना तो 5 है। और शांत दशमलव होने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो उसका गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अब आप कहेंगे सर जी इसका गुणनखंड क्या होगा? 15 का। ये तो पक्का अशांत होगा, लेकिन ये अशांत नहीं है, शांत है। अगर 15 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 पचे 15, और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो इसको नियम था कि या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, लेकिन यहाँ 5 है, 3 आ गया है, तो उस हिसाब से ये तो अशांत होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये शांत है। क्यों शांत है? जब भी हमको कोई परिमेय संख्या मिले और उसमें शांत अशांत निकालना हो, और अगर हम इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सरलतम रूप लेते हैं। ये सरलतम रूप में नहीं, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये हो गया 2/5। अब देखिए आई एम सॉरी बच्चों, अब इसके हर को देख लीजिए तो इसका गुणनखंड क्या है? 5 है। तो 5 है, इसका मतलब ये क्या है? ये शांत है। अब आप सोचेंगे कि सर जी ये सवाल हमको मिला था शांत अशांत निकालने के लिए, हम इसका भाग दे के भी तो निकाल सकते थे, इसका भाग दे के तो निकाल सकते थे। तो जब तक आप अपने क्लास 8 में हैं तब तो कोई बात नहीं, आप भाग दे के निकालिए। लेकिन सोचिए कि आगे चल के अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहाँ आपको ये सब चीज़ निकालने को आएगा, तो वहाँ आप भाग दे के करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। वहाँ आप ये ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। और ये कोई ट्रिक नहीं है कि जो मैं अपने से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपके बुक में बाकायदा लिखा है, आपको बस केवल नज़र घुमा के देखना चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शांत दशमलव संख्या Q के अभाज्य गुणनखंड में, यानी अगर वह संख्या जो हर हमको मिला है ये Q वाला P/Q, इसके अभाज्य गुणनखंड यानी जब इनका गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 या 5 या दोनों अगर आएंगे तो शांत हैं। Q यहाँ अशांत आवर्ती कब होगा? 2 या 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड कोई और भी है। अगर कोई और गुणनखंड आ गया, जैसे इसका जब करते तो कोई और गुणनखंड आ जाता, इसलिए अशांत है। तो
1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और छठवां क्या है, शांत है, और पांचवा अशांत है। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 1/2, 1/3, 1/5 के योगफल यानी इनको जोड़ के को यदि दशमलव शांत में बदलें तो शांत होगा या अशांत, हमको पता करना है। तो सबसे पहले इनका योगफल निकाल लेते हैं, तब तो हम बता पाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत मज़ेदार है, समझने की कोशिश करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमको मिला है 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो इसका हम लोग निकालेंगे पहले। देखिए क्योंकि हर समान है नहीं, तो हर समान नहीं है तो क्या करना पड़ता है, लासा लेना पड़ता है। तो 2 3 और 5, इसका लासा देख के बताया जा सकता है कि 2 3 6 5 30 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। यानी 2 3 6, 6 5 30, लासा क्या आ गया, 30 आ गया। 2 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो, 15 बार जाएगा तो लिखेंगे 15 और गुणा करके ये ऊपर वाला अंक उतारेंगे, फिर प्लस से प्लस करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो, 10 बार जाएगा, 10 का 10 लिख के गुणा करके ऊपर वाला अंक उतारेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो, 6 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ठीक है, अब 15 एकम 15 प्लस 10 एकम 10 प्लस 6 एकम 6 बटे में 30, तो 15 10 25 और 25 6 31, ये हो गया 31/30। अब हमको बताना था कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत आवर्ती है। तो शांत अशांत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो हमको हर में मिला है इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम लोग 30 का गुणनखंड करेंगे तो 30 का गुणनखंड आएगा, चलिए कर लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या बोला था कि शांत दशमलव कब होगा, जब उसका गुणनखंड जो है या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कुछ ना हो। लेकिन इसके गुणनखंड में 3 भी आ गया, इसका मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं हम लोग कि ये अशांत आवर्ती दशमलव है। क्या है, अशांत आवर्ती है। लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है ये चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवा देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण किया जा सकता है। यानी किस किस को हम लोग शांत दशमलव में कर सकते हैं। हम लोग देख के बताते चल सकते हैं, पर इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे क्या है 7 है। इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे क्या है 6। 6 को जब तोड़ेंगे 2 और 3 में टूट जाएगा, और शांत होने के लिए 2 और 5 में टूटना चाहिए। इसको अगर करेंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अच्छा सॉरी, इसमें कहा है कि शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो 24/7 का निरूपण नहीं किया जा सकता शांत दशमलव में। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 या 5 नहीं आ रहा है। इसको भी नहीं किया जा सकता शांत दशमलव संख्या में निरूपण क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 आ रहा है। इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका गुणनखंड 3 और 5 आ रहा है। इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि देखिए 7 है, गुणनखंड में 7 आ रहा है। और इसका 4 पंचे 20, 20 3 23, 23/4, तो नीचे का हमसे मतलब रहता है हर से। तो 4 देखिए 2 और 2 इसका गुणनखंड हो सकता है, यानी इसको शांत में निरूपण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा था किस किस को शांत में निरूपित नहीं किया जा सकता। तो 24/7 को, 5/6 को, 7/15 को और 3/7 को। प्यारे बच्चों आप केवल बात को समझे रहिए, एक जगह अपने कॉपी में बाकायदा इस नियम को लिख लीजिए जो मैं बताया हूँ। अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देख के समझ के लिख लीजिए और यही चीज़ आप हमेशा फॉलो करिएगा। लिखिए यदि किसी संख्या को दशमलव में बदलना है और यह पता करना है कि संख्या शांत दशमलव
या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, तो उसके हर का गुणनखंड यदि 2 या 5 या दोनों, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो शांत दशमलव संख्या मानी जाएगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों, मेरा एक आपसे सिंपल सा सवाल है, तो क्या आप उसको लगा के चेक करेंगे कि वो शांत है कि अशांत है? जब आपको तरीका पता है बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि ऐसा एक नियम है, इस वजह से ऐसा होता है। अभी हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो ये कथन सत्य है। इस पे सही का टिक लगाया जा सकता है और लगाया भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 × 5 आएगा, और मैं बताया था कि शांत होने के लिए किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो इसमें देखिए 5 5 केवल है, इसका मतलब इसका शांत में किया जा सकता है। अब कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम क्या है, गुणनखंड 2 या 5 हो, लेकिन यहाँ क्या है 3 × 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 0.6 यानी 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है, तो ये सही है। दशमलव के बाद यहाँ 0 आप जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, इसमें भी जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, तो ये दोनों संख्याएं एक हैं, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगला है 3/7 अपने दशमलव संख्या में के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। इसमें बताना है कि अशांत आवर्ती नहीं है। तो देख के पता चल रहा है कि अशांत आवर्ती है, क्योंकि शांत आवर्ती होने के लिए नीचे 2 या 5 आना चाहिए गुणनखंड में, यहाँ 7 आ गया, तो कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है। तो असल में तो ये तो अशांत आवर्ती है, इसीलिए गलत है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप क्लास 8 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ कक्षा 8 का या तो गणित या तो हिंदी या तो इंग्लिश विज्ञान, मतलब एक ना एक कंटेंट आपको रोज़ मिलता रहता है। अगर मैं बता दूं तो मैथ का, तो हर तीसरे दिन मैथ की एक एक्सरसाइज आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो पे कमेंट किया। आप अपने अच्छे से कमेंट छोड़िए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।